वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सड़क से संसद तक एक आवाज जो सबसे ज्यादा सुनाई पड़ती है वो है इन जनाब की एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ बिल को लेकर लगातार सरकार को घेरते रहे, लेकिन वैसे ही ओवैसी के खिलाफ वक्फ की जमीन को कब्जाने का आरोप भी लग रहा है। तो क्या वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के सख्त तेवर की वजह वक्फ की वो कथित कब्जाई हुई जमीन है? पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। भाई साहब, जितनी प्रॉपर्टी है वक्फ की वो हमारे बुजुर्गों के गाढ़े खून की कमाई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास 3000 करोड़ की जमीन है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़क से संसद तक जो एक आवाज सबसे ज्यादा बुलंद है वो आवाज है असदुद्दीन ओवैसी की। पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाह रहे, आप खत्म ही कर देना चाह रहे। और जो प्रोविजंस हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में है वो वहां पर अच्छे हैं, तो यहाँ पर बुरे कैसे हो जा रहे हैं? तो वहां पर भी करिए ना, चलिए करिए, वहां पर भी चेंज करिए फिर आप। लेकिन अब वक्फ बोर्ड के इसी पैरोकार पर लगा है सबसे बड़ा आरोप। ओवैसी पर हजारों करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जे का इल्जाम लगा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने ओवैसी पर 3000 करोड़ की वक्फ जायदाद पर कथित कब्जे का खुलासा किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास 3000 करोड़ की जमीन है। 8 रुपए सालाना एकड़ के किराएदार हैं वो संपत्ति। 1 एकड़ के 8 रुपए देते हैं साल के। मुझे बताइए, ये 8 रुपए एकड़ का, उनके पास तो हजारों बीघे जमीन है। क्या अगर इस जमीनों को गरीबों को दे दिया जाए, उनके घर बना दिए जाएं, एक अच्छी सोसाइटी बना के, जिनका कोई नहीं है उनको, एक तरफ तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, अगर उसी तरह की योजनाएं सरकार की मदद से वक्फ बोर्ड अपने यहाँ चलाए तो किसी मुसलमान को परेशान होने की जरूरत नहीं। तो क्या यही वजह है कि ओवैसी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ इतने एग्रेसिव हैं? क्या ओवैसी को डर है कि वक्फ बिल पास होने से उन्हें कथित रूप से कब्जाई गई वक्फ जायदाद का हिसाब देना होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर है और उनका ये बोलना इस बात का सबूत है कि आपको कोर्ट में चैलेंज कर लो। क्या मतलब? आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बना रहे हैं आप पार्लियामेंट में? कौन सा ऐसा प्रोविजन है इस बिल में जो वक्फ को बचाएगा? आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे। ये तो इसका नाम रखना चाहिए लुटेरा वक्फ कानून। हैदराबादी सांसद और वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के मेंबर ओवैसी अब तक वक्फ बिल पर बेहद हमलावर थे, लेकिन वक्फ की जमीन कब्जाने के आरोपों पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। और तो और वक्फ बिल पर दहाड़ने वाले ओवैसी के लेफ्टिनेंट भी खामोश हैं। ओल्ड हैदराबाद में स्थित यही वो ओवैसी अस्पताल है जिस पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया है। जी न्यूज की टीम ने हैदराबाद में ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शाहबाज शम्स ने असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगा है कि 3500 करोड़ की संपत्ति में असदुद्दीन ओवैसी ने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाए है। और शाहबाज शम्स ने सवाल किया कि कितना मुसलमान बच्चों को पढ़ाई दे रहे और कितना मुसलमान बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई दे रहे। वक्फ बोर्ड पर जमीन खोरी के आरोप लगते रहे हैं और अब उसी तरह के आरोप ओवैसी पर लगे हैं। लेकिन बुलंद आवाज में वक्फ बिल का विरोध करने वाले ओवैसी अब खामोश हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस खामोशी का राज क्या है? हैदराबाद से श्री चरम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।